हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज का वीडियो हमारा मेंसुरेशन पर है, जिसमें हम एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड है पैरेललोग्राम, एरिया इसका यहाँ पे है बेस इंटू हाइट। फिर हमारा आता है ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड में भी देखिए हाफ इंटू बोथ बेस, यानी कि एक बेस है हमारा B1 और एक बेस है B2, इन दोनों का एडिशन इंटू हाइट। तो ये भी एक तरीके से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, दोनों बेस का एडिशन है। फोर्थ है हमारा सर्कल का एरिया, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा आप मेमोराइज रखें। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर, सारे पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:2। तो हम इसको सबसे पहले नोट करते जाते हैं कि लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो दिया है 3x:2x एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल is 20% more than that of the side of the square। ठीक है, जैसे साइड ऑफ स्क्वायर s है और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल b से हम डिनोट कर देते हैं, तो ब्रेथ जो रेक्टेंगल की है वो 20% मोर है। इसका मतलब है अगर साइड 5 टाइम्स है तो ब्रेथ हो जाएगी 6। ठीक है, ये एक हमें रेशियो मिल गया। इसके आगे गिवन है इफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, जैसे ये एक स्क्वायर है तो 4 टाइम्स साइड, ये कितना गिवन है 200 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं साइड कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आपको देखिए साइड पता चला 50, इसका मतलब है ये 5 आपका कितना है 50, क्योंकि 50 यहां पर मिल गया है हमें, तो ये 6 कितना हो जाएगा 60। जब 5 50 है तो 6 60। इसका मतलब है ये जो है ब्रेड्थ 2x, ये कितना है 60। अब 2x अगर 60 है, इसका मतलब है x कितना है, x कितना है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप, 2x अगर 60 है तो x कितना है 30। ठीक है, अगर x 30 है तो 3x कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी कि 90। तो देखिए क्लियर हो गया, हमारी जो लेंथ है वो है 90, जो हमारी ब्रेड्थ है वो है 40। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा 90 इंटू 60, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 54 और 2 zeros। अच्छा, इसके अलावा सेंटीमीटर में बात हुई है या मीटर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटीमीटर में ही यहाँ पर गिवन था क्वेश्चन में भी, देखिए 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर होना चाहिए 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, जैसे ये एक रेक्टेंगल रहा, 2 लेंथ होती हैं और 2 ही ब्रेड्थ, तो कितना हो गया ट्वाइस 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये होता है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ये क्या है 300% मोर देन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमने पीछे डिस्कस किया था 4 टाइम्स साइड, मोर देन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी गिवन है 20, मतलब ये जो s है ये 20 गिवन है, तो ये है 80। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए क्या गिवन है 300% मोर। देखिए एक होता है 300% होना,
और एक होता है 300% ज्यादा होना, दोनों में अंतर होता है। 300% मोर का मतलब है 400% है वो उसका, क्योंकि 100% तो ओरिजिनल होता है, और 300% मोर का मतलब हो गया कि वो उसका 400% है। तो हमें गिवन है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ये वाली चीज, ये है 400%, ये है 400% इसका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का, यानी कि इसका, ठीक है। तो 4:1 का रेशियो होगा इसमें, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, और 4s में 4s जब 80 है और 1 जब 80 है तो 4 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, जब 1 80 है तो 4 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ऐसे भी देख सकते हैं आप, देखिए 1 अगर 80 है तो 4 कितना होगा, जैसे यहाँ पे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी आप 4 से करिए, कितना हो जाएगा 320। तो यहीं पे ये हमने लिखा है। अब देखिए इससे हम क्या डिडक्शन कर सकते हैं, जब ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ है 320, तो लेंथ प्लस ब्रेथ है 160, ठीक है सर। अब आगे पढ़ते हैं, आगे गिवन है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 400% मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर एस है। अब देखिए यहां पे भी वही बात है, 400% ज्यादा है, इसका मतलब है वो 5 टाइम्स है, जब ये 1 है तो ये 5 है। 400% होता ना तो 4 लिखते, 400% ज्यादा है मतलब 500% है, ठीक है। मतलब साइड 1 है तो लेंथ 5 टाइम्स है, ठीक है सर। साइड क्या हमें गिवन थी, हाँ सर साइड तो 20 थी, ठीक है सर। तो अगर 120 है तो 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 100 सर, ठीक है सर। तो हमें लेंथ मिल गई, लेंथ कितनी मिल गई सर, 100 पता चल गया। अच्छा अब देखिए अगर लेंथ पता चल गई तो आप यहां से ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 60, तभी तो दोनों का एडिशन 160 है, बिल्कुल सर, ठीक है। देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है एस स्क्वायर, इज व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना परसेंट होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ सर, ठीक है सर। एस कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना होगा सर 100 इंटू 60 हो जाएगा 6000, ठीक है। तो पूछा है कि सर एरिया ऑफ स्क्वायर कितने परसेंट है, ठीक है सर इधर करते हैं, 400 6000 का कितना परसेंट है इंटू 100%, ठीक है सर। तो सर ये 0 0 कैंसिल हो गए, ठीक है सर। 4 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 4 15 टाइम्स 1/15 आ गया सर, ठीक है सर। और डिडक्शन कर लेते हैं सर 20/3%, यानी कि सर हम कह सकते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 16, देखिए 20/3 6 टाइम्स, मतलब 6 18 और 2 बचे तो फिर 6 6 इस टाइप से आता जाएगा, 6.66%, या फिर 6 7 भी कर सकते हैं, जिससे टर्मिनेटिंग हो जाए, रिपीटिंग ना रहे, तो हम कह सकते हैं 6.67% हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है सर, ई वाला ऑप्शन ठीक है, 6.67%। ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, रेडियस ऑफ अ सर्कल गिवन था, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफेरेंस कितना होता है सर 2πr। तो देखिए गिवन था कि सरकमफेरेंस 32 सेंटीमीटर ज्यादा है, सर ज्यादा है, आप एक काम करिए उसमें से 32 घटा दीजिए, अब तो बराबर हो जाएगा ना, पहले ज्यादा था हमने घटा दिया, अब बराबर हो जाएगा। किसके बराबर है सर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, सर पैरामीटर तो हम पढ़ चुके हैं 4s होता है, बिल्कुल ठीक।
सर रेडियस ऑफ सर्कल 28 गिवन है, आप आर की जगह रखिए 28, बिल्कुल ठीक है। पाई की जगह सर आप 22/7 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक, इक्वल टू 4s, ठीक है सर। सर 7 को 4 टाइम्स कर दीजिए, ठीक है सर। 4 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 सर 8 होता है, -32 इक्वल टू 4s। सर इसको मल्टीप्लाई करिए, -32 ये सर 4s हो जाएगा। सर या तो आप ऐसे करते जाइए s, तो s कितना हो गया 4 3 टाइम्स 12, साइड कितनी हो गई 36 सेंटीमीटर, ठीक है सर। सर निकालना क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर, सर एरिया तो ऐसे स्क्वायर होता है, ठीक है, मतलब 36 का स्क्वायर होना चाहिए सर, बिल्कुल ठीक है। ये आपको वैसे थोड़े से रिमेम्बर करने हैं, फिर भी अगर नहीं आता तो देखिए ऐसे ट्राई कर सकते हो आप। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 18 2 टाइम्स 36, तो आप ऐसे करके 1296, और यूनिट क्या होगी स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब पीवाई क्यूज है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज, मतलब एस स्क्वायर हमें 484 गिवन है, तो सर साइड कितनी हो जाएगी, सर ये तो 22 का स्क्वायर है, हाँ तो 22 सेंटीमीटर, ये क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है सर। एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्रायंगल, अच्छा सर मतलब हाइट कितनी गिवन है 22, ठीक है सर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द ट्रायंगल, ब्रेथ को पता लगाइए कितना होगा, ठीक है। जब एरिया गिवन है, एरिया देखिए हमने फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो 176 गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर। तो हाफ इंटू बेस, बेस पता लगाना है सर, हाइट तो 22 है, ठीक है सर। एक काम करते हैं सर, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 11, और 11 से सर इसे कैंसिल करते हैं 1 टाइम्स और 6 टाइम्स, ठीक है सर। तो ब्रेथ कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। सर 16 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 मीटर मोर, देखिए 12 मोर है तो 12 माइनस कर दीजिए, अब तो बराबर हो जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर के, साइड ऑफ द स्क्वायर के, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 लेस है तो 5 बढ़ा दीजिए, अब वो बराबर हो जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर के, ठीक है सर। अब आगे पढ़ते हैं, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, एरिया स्क्वायर का मतलब एस स्क्वायर 784 गिवन है, ठीक है सर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा सर, ये पता लगाना है हमें, ठीक है। अब देखिए एस स्क्वायर यहां से कितना होगा, पहले एस हमें निकालना है, थोड़े से ये भी याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ये 28 का होता है, 28 का, और जैसे रिवर्स चेक कैसे करते हैं 28 का स्क्वायर कैसे होता है, तो देखिए 8 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करिए, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, और उनको ऐड कर दीजिए, ये देखिए 6 2 8 हो गया, ये 4 मैंने सेम लिख दिया, और 4 और 3 7, तो 784, तो ये 28 का स्क्वायर होता है। हमने यहाँ पे साइड निकाल लिया 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है सर मीटर है सर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में सर हर जगह मीटर गिवन है, 12 मीटर 5 मीटर, तो सर यहाँ पे आप पहले मीटर करिए, बिल्कुल ठीक है, मीटर गिवन है। अच्छा सर अब ये देखिए एस सर 28 है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ इज 28 माइनस 5 यानी कि 23 मीटर, ठीक है सर।
अब यहाँ पर आते हैं सर, लेंथ हो जाएगा साइड, साइड कितना है सर, साइड तो सर 28 है, प्लस 12 मीटर, ये हो गया 40 मीटर। ठीक है सर, सर लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, साइड भी पता है, हमें पता लगाना है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 40 इंटू 23। अच्छा सर, 8 9 और 0, सर ये तो मीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि एरिया है। ठीक है सर, तो 920 स्क्वायर मीटर, सर ये रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा C1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें इक्विवेलेंट पूछा है, या चलिए एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, देखिए लेंथ जो है वो 25% से बढ़ जाती है, जबकि जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की वो डिक्रीज हो जाती है 20% से। ठीक है सर, देन द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में परसेंटेज चेंज कितना आता है ये हमें पता लगाना है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। सर ये कैसे, देखिए पहला जैसे 25% ज्यादा हुआ है, ठीक है सर, दूसरा 20% माइनस का है क्योंकि रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है, प्लस 25 इंटू -20 क्योंकि दूसरा तो डिक्रीज है सर, डिवाइड बाय 100। ये परसेंटेज देगा हमें, कैसे सर, इसको करिए सॉल्व। 5 सर प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है सर, बिल्कुल ठीक है। 25 4 टाइम्स 100 और 4 5 टाइम्स 100, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 0%। 0% मतलब सर अनचेंज्ड, या फिर कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है सर, ये कौन सा ऑप्शन है सर, सर ये रहा सर आंसर। सर ये अच्छा तो लगा, थोड़ा सा एक बार डिटेलिंग में बेसिक से भी बताइए सर। ठीक है, एक बार बेसिक से भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लेंथ को एक बार हम 100 मान लेते हैं और ब्रेथ को भी सर 100 ही मान लीजिए। ठीक है सर, तो पहले हमारा एरिया कितना आ रहा था, लेंथ इंटू ब्रेथ करिए आप, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 0, बिल्कुल ठीक है सर। अब होता क्या है, लेंथ बढ़ जाती है 25% से, तो 100 का 25% 25, तो 125 हो जाती है लेंथ मतलब। ठीक है सर, जबकि जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाती है, 20% घट जाती है, इसका मतलब है वो 80 रह जाती है। ठीक बात है सर, तो परसेंटेज निकालिए चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सर पहले एरिया तो निकालिए कितना हो गया, तो सर एक बार मल्टीप्लाई करिए। सर ये तो 1000 ही आ गया, हाँ तो न्यू भी 1000 है, पहले भी 1000 था, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ है सर, नो चेंज। नो चेंज, तो बेसिक से भी आप एक बार देख सकते हैं इसको, बाकी ये वाला तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, तो आंसर रहेगा ई, नो चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए ये क्वांटिटी के फॉर्म में है, इसमें क्या करना है, फर्स्ट क्वांटिटी सॉल्व करिए, सेकंड वाला सॉल्व करिए, फिर आपसे पूछेगा कि क्वांटिटी 1 ज्यादा है क्या 2 से, या 2 ज्यादा है, या दोनों बराबर हैं। इस टाइप से आपके ऑप्शंस रहेंगे। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम क्वांटिटी 1 डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बढ़ाई जाती है 20% से, ठीक है सर, प्लस लगा लीजिए। व्हाइल द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 10%, सर 10% से डिक्रीज हो जाती है। परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया में कितना परसेंटेज चेंज है, सर सेम वही करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, बिल्कुल ठीक है। तो 20 फिर -10, फिर सर 20 इंटू -10 बाई 100, ठीक है, 20 -10 10, सर प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है, बिल्कुल ठीक। ये 2 0 सर, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, -2, तो 8% इंक्रीज, क्योंकि देखिए पॉजिटिव में चल रहे हैं हम लोग, 8% का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है सर, 8% इंक्रीज। ये हमारी क्वांटिटी 1 हमने सॉल्व कर ली। सर सेकंड वाला देखते हैं, क्वांटिटी 2, ब्रेथ ऑफ अ ट्रायंगल
इज इंक्रीज्ड बाय, देखिए ब्रेथ जो है वो 30% से बढ़ जाता है, ठीक है सर। जबकि हाइट जो है वो डिक्रीज हो जाती है 20% से, बिल्कुल ठीक है सर। फाइंड द एरिया, फाइंड द परसेंट चेंज इन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वो भी देखिए सेम होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे ही करते हैं ना सॉल्व हम। और यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है सर। तो सेम देखिए 30 माइनस 20 फिर प्लस 30 इंटू माइनस 20 अपॉन 100, तो यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 6, तो कितना हो जाएगा 4%। अब आप बताइए कि क्वांटिटी 1 ज्यादा है कि क्वांटिटी 2, तो सर क्वांटिटी 1 ही ज्यादा है, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ठीक है सर। अच्छा इसको देखिए एक बार बेसिक से भी अगर आप कहें तो मैं करके बताता हूं। पहले देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, बेस और हाइट दोनों को 10-10 मान लेते हैं चलिए। तो पहले एरिया कितना था, हाफ इंटू 10 इंटू 10 यानी कि कितना था 50 था, ठीक है सर। अब होता क्या है, न्यू निकालते हैं, तो ब्रेड्थ में इंक्रीज हो जाता है 30% से, 10 का 30% 3 से बढ़ जाता है, ठीक है सर। हाइट डिक्रीज हो जाता है 20 से, 10 का 20% 2 डिक्रीज हो जाता है, मतलब 8 हो जाता है। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 2 4 टाइम्स और 52, ठीक है। ये हम सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बेसिक से चेक करवा रहा हूँ कि पहले 50 था अब 52 हो गया है, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, सर 2 बढ़ गया, सर 2 तो बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया सर 50 पे बढ़ा है 2, अच्छा सर मेरे को तो परसेंटेज चाहिए, तो 100% लिख दीजिए, ठीक है सर। 52 टाइम्स 100 होता है और 2 इंटू 2 4% होता है सर, बिल्कुल ठीक है। और यही तो हमने यहाँ पे भी निकाला था, बिल्कुल सर ठीक है, हम सही जा रहे हैं। आंसर हमारा हो जाएगा क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ठीक है सर। आगे चलते हैं सर, ये क्वेश्चन और है, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये सर 1.5 टाइम्स है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का, सर एरिया ऑफ स्क्वायर का ऐसे स्क्वायर होता है, बिल्कुल ठीक। सर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, मतलब लेंथ 3 गुना है, अगर ब्रेड्थ x है तो ब्रेड्थ कितनी है 3 गुना है सर, बिल्कुल ठीक। इक्वल टू 1.5 साइड स्क्वायर के, सर साइड ऑफ द स्क्वायर तो गिवन है 15 का स्क्वायर, ये साइड हमने 15 लिख लिया और ये स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है सर। अब आगे क्या पूछा है देखिए, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है सर, सर जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, तो पैरामीटर हो जाता है सर 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है सर। इसका मतलब है सर लेंथ अभी हमने देखा था ना यहाँ पे 3x, बिल्कुल ठीक, प्लस x, ये सर हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमें 2 इंटू 4x निकालना है, यानी कि हमें 8x निकालना है, बिल्कुल ठीक है सर। तो सर x निकालिए आप कैसे भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर इक्वल टू 1.5, सर 1.5 को 3/2 लिख दीजिए ना, बिल्कुल ठीक। 15 का स्क्वायर 225, ये स्क्वायर आप थोड़ा सा याद करिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा इसमें स्क्वायर्स की। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सर ये तो 15 का स्क्वायर ही था, हाँ, या फिर क्या करें सर 2x स्क्वायर इक्वल टू 225 ऐसे ही लिख देते हैं सर, ठीक है सर, ऐसे भी लिख देते हैं। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 15 हो जाएगा, तो सर इसका भी तो अंडर रूट करिए, तो 15/√2 हो जाएगा सर ये, ठीक है सर। यही x हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 8 टाइम्स ऑफ 15/√2, सर थोड़ा सा कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ तो, हाँ अच्छा सर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 4 इंटू √2 इंटू √2,
क्योंकि सर √2 इंटू √2 क्या होता है 2, ठीक है, और 4 इंटू 2 8, बिल्कुल ठीक है सर, इंटू 15/√2, ये √2 कैंसिल करने के लिए करा बस, ठीक है। सर 15 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है सर 60√2, 60√2। अब देखिए इससे आप समझ सकते हैं √2 की वैल्यू आप जानते होंगे 1.414 होती है, ठीक है। इसका मतलब है सर 60 से तो वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि 60 मल्टीप्लाई बाय 1.414 है, तो सर 31 तो हो नहीं सकता, 42 भी नहीं हो सकता, इनमें से कुछ हो सकता है सर। एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं सर। सर एक काम करते हैं ना, 6 इंटू 10 से मल्टीप्लाई है तो 14.14 लिख देते हैं, ठीक बात है सर, इतना तो हम कर लेंगे। 4 6 4 मल्टीप्लाई बाय 6, हाँ तो 84.84, और ये है क्या, पैरामीटर है सर, तो ये तो मीटर में या सेंटीमीटर में ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 84.84 मीटर, ये हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 84.84। सर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सर हो गए सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, थैंक यू, गुड लक। और कोई भी आपको और टॉपिक्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर जरूर आएंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में बस आज इतना ही, धन्यवाद।